एक था मछुआरा, नाम था भीमा। भीमा एक अच्छा ईमानदार मछुआरा था। वो और उसकी बीवी एक नदी के पास के एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भीमा रोज सुबह मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव लेके निकल जाता और शाम तक जो कुछ भी हाथ आता पास के शहर वीरपुर में बेच आता। वो लोग गरीब थे पर अपना गुजारा चला लेते थे। भीमा हमेशा खुश रहता और दूसरों की मदद करता। अरे ओ अम्मा, ठीक है ना? कैसी है कमर अब तेरी? भीमा, अरे बेटा ठीक है, पर तूने जो दवाई ला के दी थी वो खत्म हो गई है। जब तब दर्द होता ही रहता है। तू बोला क्यों नहीं? मैं आज काम से लौटते वक्त शहर से और दवाई ले आऊंगा तेरे लिए। चलता हूँ, ख्याल रख। भीमा से जो हो पाता वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। शायद इसलिए एक दिन उसकी किस्मत चमक उठी। एक दिन की बात है, भीमा मछली पकड़ रहा था। तभी उसके हाथ एक बहुत बड़ी मछली लगी। ऐसी सुंदर मछली उसने कभी नहीं देखी थी। अरे वाह, क्या मछली है! इतनी रंगीन, इतनी चमकदार। इसका तो अच्छा पैसा मिलेगा। नहीं, मुझे मत बेचो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं मछलियों की रानी हूँ। मैं तुमको पैसे दे दूंगी, मुझे छोड़ दो। मछली बोली, चमत्कार, मछलियों की रानी। ओह, मुझे माफ करना देवी। मैं भीमा मछुआरा हूँ। अपना घर चलाने के लिए मछलियाँ पकड़ता हूँ, लेकिन मैं मछली की रानी को नहीं पकड़ सकता। मैं अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब है मेरे पास। शुक्रिया। तुम अच्छे इंसान लगते हो। तुमने मुझे जाने दिया, मेरी जान बचाई। अगर जिंदगी में कभी कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। खुश रहो। खुश रहो मछली रानी। अचंभित भीमा घर की तरफ जा रहा था। घर पे उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। अरे वाह मीना, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो तुम। हाँ, मैंने ना नई साड़ी खरीदी। मैं तो लेती रहती हूँ। मेरे पति बहुत कमाते हैं। तेरा पति क्या करता है? ये ना मछली पकड़ते हैं, पास में ही। मछुआरे हो? अच्छा चल, मुझे काम है, चलती हूँ। तभी भीमा घर पे पहुंचता है और अपनी बीवी को पूरा किस्सा सुनाता है। मधु, मैंने जब उस रानी मछली को जाने दिया तो जाते वक्त भी उसने मुझे बहुत अपनेपन से कहा कि जब भी कोई मदद की जरूरत हो बता देना। मत मारी गई है क्या? साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी और तुमने मना कर दिया। हे भगवान, जाने तुम्हें कब बुद्धि आएगी। पहले पता होता कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे तो कभी तुमसे शादी के लिए हाँ ना कहती। मेरी जिंदगी तो बस चूल्हा फूकने में ही गुजर जाएगी। बाकी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मेरा ही नसीब खोटा है। पर नहीं, अब और नहीं। अरे मधु, ऐसा मत कहो। मैं इतनी मेहनत करता तो हूँ। हम लोग खुश रह रहे हैं ना? खुश? ये खुशी है? घर देखा है हमारा? निकलो, निकलो बाहर, निकलो घर से। अभी के अभी जाओ और अभी उस मछली के पास जाके बोलो कि खूब सारा पैसा दे, बड़ा घर दे। आई समझ में बात? मधु की बात सुन भीमा को बहुत दुख हुआ और वो अपने दुख में नदी की तरफ चलता रहा। वहां पहुंच के वो एक पत्थर पे बैठ गया। तभी वहां उसके पास जादुई मछली प्रकट हुई। अरे दयालु मछुआरे, तुमने मुझे याद किया। और तुम उतने उदास क्यों हो? मछली रानी, क्या बताऊं। मैं जब अपने घर गया मैंने अपनी बीवी को बताया आपके बारे में, पर ये सब सुन के उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने आपसे कुछ मांगा क्यों नहीं। हम लोग बहुत गरीब हैं
और वो चाहती है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की बजाय बड़ा सा घर हो। वो जिद कर रही है और मैं उसे समझा नहीं पा रहा। ओह, तो ये बात है, एक बड़ा सा घर। हाँ, क्यों नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारी बीवी को बड़ा सा घर मिल गया है। खुश रहो भीमा। ये सुन के भीमा को थोड़ा अचंभा हुआ, पर पूरा विश्वास नहीं। फिर वो उदास अपने घर की तरफ गया। अरे, मैं गलती से कहीं और आ गया हूँ। यहाँ तो मेरा घर हुआ करता था। फिर उसे घर में से अपनी बीवी की आवाज आई। आ जाओ, तुम्हारा ही घर है, आ जाओ। सुनो, चमत्कार हो गया। मेरी आंखों के आगे आगे हमारी झोपड़ी बदल के एक सुंदर सी हवेली बन गई। देखो, मैंने कहा था ना, वो मछली से कुछ मांगना चाहिए था। अरे वाह मधु, चलो अब तो तुम खुश हो ना? तुम खुश हो कि नहीं? अच्छा, तुम तो उस टूटी फूटी झोपड़ी में भी खुश थे। मेरी वजह से ये घर मिला है, वरना जिंदगी भर झोपड़ी में ही रहते। नए घर में मछुआरे की बीवी को कुछ दिन अच्छा लगा, पर जल्दी ही वो असंतुष्ट हो गई। अरे भीमा, हम तो बहुत सस्ते में कट गए। हमको जादू की मछली से और कुछ अच्छा मांगना चाहिए। हम तो अभी भी बहुत गरीब हैं। मैं समझ गई, मुझे एक बड़ा सा महल चाहिए और पूरे शहर पे राज चाहिए। मैं रानी बनूंगी, तभी मुझे खुशी मिलेगी। हाँ, तुम एक काम करो, अभी जाओ उस मछली के पास और बोलो उसे मुझे महल चाहिए, राजपाट चाहिए। तब तक घर मत आना। भीमा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उदास भीमा फिर से नदी के पास जाके बैठ गया और मछली रानी को याद करते ही वो प्रकट हो गई। भीमा, तुम फिर उदास हो? क्या हुआ? तुम्हारी बीवी को ये घर पसंद नहीं? ठीक समझा मछली रानी, वो अभी भी दुखी है। उसकी जिद है कि उसको एक महल चाहिए, राजपाट चाहिए, शहर की रानी बनना चाहती है। भीमा, तुमने मेरी जान बख्शी है। तुम दुखी रहो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो, तुम्हारी बीवी की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। घर जाओ, तुम्हारे घर की जगह एक आलीशान महल है और तुम्हारी बीवी अब पूरे शहर की रानी है। मछली की बात सुन भीमा घर लौट गया और वहां एक विशाल महल को देख के वो समझ गया कि ये उसका ही घर है। वो अंदर गया तो वहां बहुत सारे लोग थे। रानी आराम कर रही थी, लोग सेवा कर रहे थे। भीमा को देख के रानी ने इशारा किया। आ गए तुम? देखा मेरा कमाल? ये है मेरा शानदार महल और इतने सारे नौकर चाकर दिन रात सेवा करते हैं। है ना कमाल की मछली? अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। रानी कुछ दिन खुश रही, पर फिर एक रोज भीमा के पास आई। भीमा, आज हम बहुत गुस्से में हैं। हमारे पड़ोस के शहर के राजा हमसे ज्यादा ताकतवर है। उसके पास हमसे बड़ी सेना है और ये हम नहीं देख सकते। हम सबसे बड़ी महारानी बनना चाहते हैं। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया पे हमारा राज होगा। अब हम छोटा नहीं सोच सकते, हमको पूरी दुनिया पे राज करना है। सबसे बड़ा महल चाहिए, सबसे ज्यादा धन, सबसे बड़ी और ताकतवर सेना चाहिए। सब लोग हमारे नीचे होंगे, इससे कम हमारी शान के खिलाफ है। रानी मधुमती पूरी दुनिया पे राज करेगी। जाओ, अभी जाओ और उस मछली को हुक्म करो कि वो हमको ये सब दे। ऐसा कहकर मधु ने, मतलब रानी मधुमती ने, भीमा को महल से बाहर जाने का आदेश दिया। भीमा हर बार की तरह अपना उदास चेहरा लेके नदी पे बैठ गया। मछली को याद करते ही मछली रानी प्रकट हुई। अरे भीमा, 4 दिन में फिर वापस, फिर उदास? कहो क्या बात है? तंग आ गया हूँ मछली रानी। मेरी बीवी को सब कुछ मिला, उसको फिर भी खुशी नहीं है। नौकरानी से महारानी हो गई है, पर शोहरत के साथ घमंड भी बढ़ गया है। मैं पहले कम परेशान था, अब शायद ज्यादा हूँ। मुझे ये सब शोहरत नहीं चाहिए। ठीक कहा भीमा, सच्ची खुशी चीजों में नहीं होती है। खुश रहने के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, खुशी अंदर से मिलती है। चलो, अब जैसा तुमने कहा मैं सब वापस ले लेती हूँ, पहले जैसा ही बना देती हूँ। अब तुम्हारी बीबी वापस अपने झोपड़े में ही है। चलो भीमा, कभी खुशी में भी याद कर लेना। धन्यवाद जादुई मछली।
और फिर भीमा वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो घर अब फिर से वही टूटी झोपड़ी बन चुकी थी। भीमा अपनी बीवी को जाके बोला, अरे मधु, मछली नाराज हो गई। उसने सब वापस छीन लिया और मुझे भगा दिया। ओह, मैं समझ गई। लेकिन भीमा, सच बताओ तो मुझे भी अमीरी में कोई बेहतर खुशी नहीं मिली। हम तो पहले भी खुश ही थे। चलो भूल जाओ सब कुछ। अच्छा सुनो, पड़ोस वाली अम्मा आई थी, बोल रही थी कि उनकी पीठ तुम्हारी दवाई से ठीक हो गई है, लड्डू दे के गई है। तो ये थी भीमा और जादुई मछली की कहानी। बच्चों, आपको भी समझा ना, सच्ची खुशी पैसों से नहीं अपने लोगों से मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक था मछुआरा, नाम था भीमा। भीमा और उसकी बीवी नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। भीमा अपनी मछली पकड़ने के लिए रोज सुबह निकल जाता और शाम तक जो कुछ हाथ आता उसको बाजार में बेच आता। भीमा और उसका परिवार गरीब था, पर किसी तरह अपना गुजारा चला लेते थे। एक दिन रोज की तरह भीमा शाम को अपनी मछलियां बेचने के लिए बाजार गया। मछली ले लो, मछली, ताजी मछली, 10 का दो, 10 का दो। अरे ओ भैया, थोड़ा मछली लेके जाओ, एकदम ताजा मछली है। अच्छा, देखो तो जरा। ताजा तो पता नहीं, पर तुम्हारी मछली तो बहुत छोटी छोटी है, मैं ये नहीं लूंगी। और उस खरीदार ने बाजू में ही दूसरे मछुआरे की मछली देखी। ये बात, ये होती है मछली, बड़ी और शानदार। कैसी दी भैया? बस 100 रुपया मेम साहब। 100 रुपया? बहुत महंगी है। आखिरी मछली है, आपके नाम की रखी थी, बस सब बिक गई। इतनी बड़ी मछली इतने में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे ये पसंद आ गई, इसको तो मैं खा के ही रहूंगी। दे दो, ये लो 100 रुपए। थैंक यू मैडम, मेरा भी माल खत्म, मैं घर चलता हूँ। भीमा ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि कहाँ वो 10 रुपए की 2 मछली बेच रहा है और कहाँ दूसरे मछुआरे ने एक ही मछली बेच के 100 रुपए कमा लिए। वो फौरन दूसरे मछुआरे के पीछे पीछे गया। भैया जी, 1 मिनट जरा मेरी बात सुनो। मैंने देखा आपने 100 रुपए में अपनी मछली बेच दी। एक ही मछली में इतना पैसा कमाया, कैसे करते हो? थोड़ा मुझे भी सिखा दो, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। आप भी सीखोगे? देख भाई, याद रख, जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। अपन अभी चलता है, बीवी वेट कर रही होगी। और ये सुन के भीमा भी सोचता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। मैं भी अब स्मार्ट बनूंगा, सिर्फ बड़ा हाथ मारूंगा। अब अगले दिन सुबह ही भीमा नदी में जाल डाल के बैठ गया। कुछ देर बाद जाल में हलचल हुई। उसने निकल के देखा तो उसमें कई छोटी मछलियां थी। अरे इतनी सारी मछली, पर ये तो सब छोटी है। मुझे तो बड़ी मछली चाहिए। पर ये हाथ आ गई हैं, तो इनको भी रख लेता हूँ। भीमा मछलियां रखने ही वाला होता है, तभी उसको दूसरे मछुआरे की बात याद आती है। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। फिर कुछ सोचकर भीमा ने सारी मछलियां नदी में छोड़ दी और फिर जाल लगाया और इंतजार करने लगा। दोपहर हो गई। अरे जाल में हलचल हुई,
निकालता हूँ, शायद इस बार बड़ी मछली हाथ लगी हो। अभी देखता हूँ। पर इस बार वैसी ही छोटी मछलियां थी जाल में। भीमा ने फिर सारी मछलियां नदी में वापस फेंक दी। भीमा बड़ा खिलाड़ी है, अब सिर्फ बड़ा हाथ ही मारता है। मुझे नहीं चाहिए ये। फिर से जाल बिछाना होगा। अभी वक्त है, जरूर कुछ हाथ लगेगा। फिर भीमा इंतजार में बैठा रहा। धीरे धीरे शाम हो गई और जाल में फिर से हलचल हुई। हिला, जल्दी निकाल भीमे, बड़ी मछली पकड़ेगा आज तू, 100 रुपया कमाएगा। लेकिन हर बार के जैसे ही इस बार भी सिर्फ छोटी ही मछली फंसी थी जाल में। हाँ, फिर से वही। नहीं चाहिए मुझे छोटी मछलियां, फेंक दो इन्हें। फिर से जाल लगाता हूँ। अब तो वक्त भी निकला जा रहा है। उम्मीद है जल्दी ही कुछ हाथ लगेगा। भीमा अब जाल डाल के बैठा रहा, पर रात तक भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। खाली हाथ वापस घर लौटा। उसके परिवार को उस दिन भूखा ही सुना पड़ा और वहाँ बाजार में मंगू अकेले मछली बेच रहा था। मछली गया, 150 की एक, 150 की एक। भैया जी, कल ही तो 100 की लेके गई थी आपसे, आज इतना भाव क्यों? मैडम जी, मार्केट में सप्लाई नहीं है। अक्खे मार्केट में मछली सिर्फ मेरे पास मिलेगा, 150 का ही भाव लग पाएगा। अपन भी पीछे ज्यादा पैसा देके लेता है। ठीक है, लो 150 रुपया और वो वाली दे दो। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि लालच करने से नुकसान ही होता है। हमको जो मिला है उससे खुश रहना चाहिए। किसी दूसरे की अच्छी चीज देख के उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। और आपका प्रतियोगी आपको सही सुझाव दे ऐसा जरूरी नहीं। वीरपुर में 2 भाई रहते थे, बालू और मालू। बालू और उसका परिवार बहुत गरीब थे। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। एक बार बालू की बेटी भूख से परेशान थी, लेकिन बालू के पास खाना लाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। पापा, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटे, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। बालू ने वादा तो कर दिया, पर उसकी जेब खाली थी। उफ, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। मुझे कहीं ना कहीं से खाना लाना ही पड़ेगा। मेरे भाई मालू से मदद मांगनी पड़ेगी। मालू के पास सभी साधन थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। रहने को घर, पहनने को कपड़े, गाड़ी और सब कुछ जो किसी अमीर इंसान के पास होता है। पर मालू दिल से फकीर था। वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। मेरे भाई मालू, मेरी बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? बस थोड़ा सा उधार दे दो, मैं 2-1 दिन में ही चुका दूंगा। बालू, तू अच्छा हुआ तू आ गया। मैं भी कई दिन से तुझसे बात करने का ही सोच रहा था। भाई, चौक में एक दुकान मिल रही है, मैं खरीद रहा हूँ। बस थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर तुम मिला दो तो थोड़ी बात बन जाए, दोनों भाई मिलके कुछ कमा लेंगे। मालू, तुमने शायद सुना नहीं, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। मेरे पास उसके लिए रोटी लाने को भी पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। बालू, वक्त थोड़ा खराब चल रहा है। मैं आज तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब खुद ही पैसे की जुगाड़ में लगा हुआ हूँ। ठीक है मालू, मिलते हैं। मुझे और कुछ इंतजाम करना होगा। जंगल में जाता हूँ,
शायद कहीं कोई फल लगे मिल जाए तो तोड़ लाऊंगा। लाली भूखी है। उदास बालू जंगल में गया, पर पतझड़ के मौसम में कहीं फल मिलना मुश्किल था। बालू सर पकड़ के बैठ गया। हे भगवान, रास्ता दिखा। जल्दी ही कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं क्या करूं? वहीं पास से एक महात्मा गुजर रहे थे। तुम बहुत उदास हो भाई, क्या हुआ? मुनिवर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे बच्चे और बीवी भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ठीक है, तुम थोड़ा काम करो। लो, ये दो सामान तुम उठाओ और मेरे साथ चलो। जी महाराज, क्या मेरे परिवार की भूख मिटाने के लिए कुछ दे सकेंगे मुझे? अवश्य, हमेशा हमेशा के लिए आओ मेरे साथ। बालू, सामान को यहां रखो और इस संदूक को खोलो। इसमें एक चक्की रखी है, वो तुम्हारे लिए है। महाराज, ये तो चक्की है। मुझे तो अनाज की आवश्यकता है। सिर्फ चक्की से क्या होगा? बालू, मेरे एक मित्र थे, पंडित आदित्यनाथ। ये चक्की उनकी ही है। उनको अब इसकी जरूरत नहीं है। ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इसमें जो चाहे वो निकाल सकते हैं, खाने का सामान या कुछ और भी। बस सामान का नाम लो और चक्की चलाओ, सामान बाहर निकलता चला जाएगा। इतना कि अब कभी तुम और तुम्हारा परिवार भूखा नहीं सोएगा। हाँ, और एक बात याद रखना, ये जो लाल कपड़ा है ना चक्की के ऊपर, वो उसको रोकने के लिए डालना होगा, वरना चक्की नहीं रुकेगी कभी। महाराज की जय हो। मैं जाता हूँ जल्दी, मेरी बच्ची इंतजार कर रही होगी। माँ, पापा आ गए। उनके हाथ में कुछ है, जरूर कुछ खाने का होगा। और आज मेरी प्यारी बेटी क्या खाएगी? दाल, रोटी और चावल भी मिलेगा क्या? है ना, जो भी तुम्हारे मन में है वो मिलेगा। बैठो और देखो। चक्की ओ चक्की कर दे कमाल, लाली खाएगी चावल रोटी और दाल। वाह पापा, खाना आ रहा है। चक्की ओ चक्की बस कर दे माल, ये डाला तुझ पे लाल रुमाल। ऐसी दाल तो मैंने कभी नहीं खाई, बहुत स्वाद है। तुम भी खाओ ना। चक्की ने बालू का जीवन ही बदल दिया। अब उसने एक मिठाई की दुकान भी खोल ली और वो सभी की मदद करता। उसकी दुकान से कोई भूखा नहीं जाता था। वहां हर तरह की मिठाई थी। कौन बनाता था? हाँ, चक्की। फिर एक दिन दुकान से मालू गुजर रहा था। अरे बालू, तू मिठाई की दुकान में काम कर रहा है। अच्छा, मिठाई बनाता है या गल्ला संभालता है? मेरे भाई मालू, आओ, ये मेरी ही दुकान है, किराए पे ली है। यहाँ सारा काम मैं ही करता हूँ। अरे तुझे पता है, यही दुकान तो थी जिसको मैं खरीदने वाला था। थोड़े से पैसे कम पड़ गए, एक बड़े सेठ ने इसको खरीद लिया। इतनी सारी मिठाइयाँ हैं यहाँ पे, तुमको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना? बहुत चक्की चलानी पड़ती है भैया। आओ बताता हूँ।
हाँ, तेरे पास जादू की चक्की है, कुछ भी दे सकती है। वाह भाई वाह। हाँ भैया, जब से ये है हम लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। चक्की ओ चक्की, तू आज क्या लाई? गुलाब जामुन और रस मलाई? तो ये जादू है चक्की का, अद्भुत। इस नालायक को इतना सब मिल रहा है। दुनिया की हर अच्छी चीज तो बस मेरे पास होनी चाहिए। मैं ये इससे ले लूंगा। ये रही चक्की। और ये आज से मेरी हुई, मेरी प्यारी चक्की। हाँ, थक गया। चलो अब थोड़ा पेट पूजा हो जाए। चक्की ओ चक्की, तू प्यारी है कितनी, चल दे दे मुझे समोसा और चटनी। अरे बस बस चक्की बस, ये तो रुक ही नहीं रही है, कोई रोको इसे। चक्की रुक जा। नहीं, मेरा तो पूरा घर भरा जा रहा है समोसे से, मर गया। बालू मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तेरी चक्की चुराई थी, पर अब मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे इसको बंद करना नहीं आता। क्या तुमने मेरे ही यहाँ चोरी की भाई? तुम्हारे पास किस चीज की कमी थी? मुझसे मांग लिया होता। मेरा घर समोसों से भरा जा रहा है, चल ना मेरे भाई, बचा ले मुझको। चलो। चक्की ओ चक्की, बस कर दे माल, ये डाला तुझ पे लाल रुमाल। मालू, तुम ऐसा करोगे सोचा ना था। मैं अपनी चक्की ले जा रहा हूँ, ये समोसे तुम रख सकते हो। समोसा ले लो, समोसा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। धनी राम एक बहुत ही मेहनती किसान था। एक गांव में वो अपनी पत्नी लाली और बेटे बंसी के साथ रहता था। अपने नाम के विपरीत वो धनी बिल्कुल नहीं था। वो मेहनत करता और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर करता। पर एक बात थी, उसके पास जब भी कुछ होता वो दूसरों की मदद करने में कभी संकोच नहीं करता। अलक निरंजन, कोई है घर में? अरे प्रणाम बाबा, आइए आइए आइए, पधारिए, यहाँ विराजिए बाबा। बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? जरूर बाबा, मैं अभी लेकर आया। अरे ओ भगवान, सुनो, एक महापुरुष पधारे हैं हमारी कुटिया में, जल्दी से कुछ परोस दो। हे भगवान, यहाँ अपने खाने को नहीं है और वहाँ दूसरों को पकवान परोसो। अरे ऐसा मत बोलो बंसी की अम्मा, अतिथि तो भगवान स्वरूप होते हैं। तो भगवान के पास तो सब कुछ है, हम गरीब से ही क्यों लेने आए हैं? अरे तुम इसकी फिक्र ना करो। अच्छा कुछ तो बनाया है ना? जो भी बनाया है मेरे भाग का दे दो, मैं तो पानी पी के भी पेट भर लूंगा। मुझे भूख नहीं लगी है वैसे भी, तो मेरे हिस्से का उनको दे दो। ये लीजिए बाबा, आराम से खाइए। और ये थोड़ा दूध है, घर का है, ये भी ग्रहण कीजिए।
बच्चा, ये रखो, ये पोटली, इसमें कुछ पत्थर डाल के शाम ढलने के बाद अपने पिताजी को दे देना। और याद रखना, 4-5 पत्थर से ज्यादा मत डालना। पिताजी पिताजी, ये देखो, मैंने इसके अंदर पत्थर डाले तो इससे कितनी सुनहरी रोशनी निकल रही है। अरे हाँ, ये क्या है? ये क्या किया तूने? कहाँ से मिली तुझे ये पोटली? पिताजी, वो जो उस दिन साधु बाबा आए थे उनने दी थी। बोला था इसमें पत्थर डालना, पर सूरज ढलने के बाद। तो मैंने अभी इसमें 2 पत्थर डाले और कुछ देर बाद इसमें से रोशनी निकलने लगी। अरे ये कहाँ से आया तेरे पास? झूठ तो नहीं बोला ना कि पत्थर डाले थे? नहीं पिताजी, पत्थर ही डाले थे मैंने, सच्ची। लाली ये सब देख रही थी, वो भी आश्चर्यचकित रह गई। तू सच बोल रहा है? लगता है बाबा ने जादू की पोटली दी है बंसी को। चलो और पत्थर डाल के देखते हैं। पर अम्मा, बाबा ने कहा था कि दिन में बस एक ही बार डालना। तो कल सुबह देखते हैं फिर से पत्थर डाल के। अरे अम्मा, सूरज ढलने के बाद डालने को बोला था। अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अगले दिन तीनों शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। जब सूरज ढल गया तो धनीराम ने 3 पत्थर उस पोटली में डाल दिए। फिर थोड़ी देर में तेज रोशनी हुई और वो पोटली भारी हो गई। धनीराम ने पोटली खोली तो उसमें चमकते हुए सोने के 6 सिक्के निकले। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हे भगवान, विश्वास ही नहीं हो रहा। ये क्या सच में सोना है? हाँ, ये तो सच में जादू है। विश्वास ही नहीं होता। मानो ना मानो ये उन बाबा का ही किया धरा है। 3 पत्थर डाले तो 2 गुना सिक्के निकल के आए। कल एक सिक्का ले जाके सुनार को दिखा लाता हूँ। पता चल जाएगा कि सच में सोना है या नहीं। हमारे तो अब अच्छे दिन आ गए। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। हाँ, सच में अब तो हम और भी बहुत गरीबों की मदद कर सकते हैं। कोई भी हमारे यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। और लालच नहीं करना है। जब जरूरत हो तभी ये काम करेंगे, ठीक है? धनीराम और लाली बहुत अमीर हो गए। वो दूसरे गांव में एक बहुत बड़ा मकान बनवा लेते हैं और एक बड़ा सा खेत भी खरीद लेते हैं। धनीराम लोगों की मदद करता है और कभी भी उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पर लाली को लालच आ जाता है। एक दिन धनीराम को बाजार से लौटने में देर हो जाती है। क्यों ना मैं आज खुद वो पोटली को पत्थर से भर दूं? वो पोटली उठाती है, पर पोटली तो पूरी फट चुकी थी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो परेशान होकर रोने लगी। जब रात को धनीराम घर लौटा तो उसको सारा किस्सा सुनाया। मेरे से गड़बड़ हो गई। वो पोटली तो सारी फट गई। ओह, कोई बात नहीं भगवान, रोना नहीं। अपनी किस्मत में इतना ही लिखा था। और अब तो हम संपन्न हो गए हैं। सब कुछ तो है हमारे पास और मेहनत करके और भी कमा सकते हैं और दूसरों की मदद भी करेंगे अपने बल पे। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मैं लालच में भूल ही गई कि सिक्के तो दुगने होते हैं। हाँ, ये ठीक कहा। लालच में आदमी सब भूल जाता है और पाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर देता है। सच बोला है जी। जो है वो बहुत है और मेहनत तो अपनी है, कभी कोई नहीं ले सकता। ये हुई ना बात। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए।